दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सबसे ज्यादा कोहरे की चादर बिछी नजर आ रही है। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। घने कोहरे के चलते अक्षरधाम मंदिर परिसर पूरी तरह से छिप गया। सामने कुछ मीटर तक की विजिबिलिटी नहीं थी, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार से भी लोग बेहाल हैं। अभी भी AQI का मीटर डेंजर में है। दिल्ली में घने कोहरे से ट्रेन और उड़ानों पर सीधा सीधा असर हुआ है। दिल्ली से होकर आने जाने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों की स्टेटस रिपोर्ट जो सामने आई है वो 10 घंटे की देरी दिखा रही है। वंदे भारत राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जो काफी देरी से चल रही हैं। लोग घंटों तक प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों के इंतजार के लिए मजबूर हैं। उड़ानों पर भी ऐसा असर हुआ है कि कल दिन भर में 200 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई, 128 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई। दिल्ली में आज सुबह से ही घना कोहरा और धुंध की चादर छाई हुई है। ऐसे में यातायात भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली में 100 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। फ्लाइट पर भी ये प्रभाव पड़ा है। कई सारी फ्लाइट कैंसिल हैं और कई सारी फ्लाइट देरी से चल रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर और कई सारे जो यात्री हैं वो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि कई सारी ट्रेनें लेट हैं। तो ऐसे में बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा प्रियांशु राजदान। आपको कहाँ जाना है? मैम मेरे को बिहार राजगीर जाना है। क्या हाल है अभी ट्रेनों का? अभी तो सभी ट्रेन लेट चल रही है मैम। अभी कोई अपडेट नहीं है मेरा ट्रेन का। आप कितने बजे से वेट कर रहे हैं? लगभग मैम हो गया 2 घंटा। आपकी भी ट्रेन देर से है? नहीं, मैं तो किसी को लेने आया हूँ। अच्छा, तो अभी तक आई नहीं? 3.5 घंटे हो चुके हैं। 3.5 घंटे? 3.5 घंटे से ट्रेन लेट चल रही है अभी तक। कोहरे का कितना बुरा हाल है दिल्ली से? बहुत बुरा। मैं नोएडा से यहाँ तक आया हूँ, मेरे को आने में 1 घंटा लग गया। विजिबिलिटी जो 5-7 मीटर थी, 10 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। तो देखिए ट्रेनें जो है काफ़ी देरी से चल रही है। कई घंटे लोगों को यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है और आवाजाही पर असर पड़ा है। इलाका आजमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इला, हम देख रहे हैं लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन ये परेशानी अभी रुकेगी नहीं। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ठंड के साथ साथ कोहरे की चपेट में है राजधानी दिल्ली और साथ ही में AQI का प्रहार भी जारी है। हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद ख़राब स्थिति में है, 384 है और कई इलाकों में 400 के पार पहुंच चुका है। ठंड और कोहरे से अभी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि कल नए साल पर बारिश हो सकती है, जिसके बाद कोहरे में तो कमी आएगी, लेकिन ठंड का कहर इसी तरह से जारी रहने वाला है। 3 जनवरी के बाद से शीतलहर भी चल सकती है। आज का जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास है और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आज रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेन्स और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। अगर बात करी जाए मौसम के हाल की, तो मौसम की मार सहनी पड़ेगी दिल्ली NCR वालों को आने वाले कुछ दिनों तक की, क्योंकि अभी राहत मिलती हुई कुछ एक सर्दी का सितम इस वक्त लोगों को सता रहा है। आलम यह है कि सड़कें भी सुनसान हो गई हैं इस कोहरे की वजह से। शुक्रिया आपका इला तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली नहीं बल्कि देश के मैक्सिमम स्टेट इस वक्त कोहरे की गिरफ्त में हैं। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, बिहार में कोहरे की चादर बिछी है। अलग अलग शहरों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मुंबई में भी आज कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई नजर आ रही है। दिल्ली, मुंबई, आगरा, पुरी, प्रयागराज, सवाई माधोपुर, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ भी कोहरे की सफेद चादर साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे के चलते हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में कोहरे की मार को लेकर मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से सड़कों पर सफर के दौरान सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। 1 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और अगले 2 दिनों तक का अलर्ट भी यहां पर है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने। बात उड़ीसा की करें तो यहां भी कोहरे के चलते बुरा हाल है। साल के आखिरी दिन पुरी में कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसके चलते रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है।
नए साल के आगमन से पहले शहर शहर बम्पर क्राउड जुट चुका है। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक भीड़ ही भीड़ दिख रही है। क्राउड से इलाका फुल है, खचाखच है। देश के सभी धार्मिक स्थलों की बात की जाए, लोगों की लंबी लाइन यहां लगी है। हजारों की भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है। नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद उनके दर्शनों के साथ करना चाह रही है। वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार में इस वक्त भक्तों का रेला है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। मथुरा की गली गली भक्तों से हाउसफुल है। काशी में बात की जाए तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की रिकॉर्ड भीड़ इस बार आई है। बांके बिहारी वृंदावन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ दर्शनों के लिए देखिए कितनी ज्यादा संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। भक्तिमय माहौल है, लेकिन ये माहौल किसी अप्रिय घटना का रूप ना ले ले, उसको देखते हुए भी पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप मंदिरों में दर्शन के लिए कुछ दिनों तक ना आए, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ वहां पहले से ही श्रद्धालुओं की मौजूद है। आइए सबसे पहले आपको वृंदावन के बांके बिहारी दरबार ले चलते हैं। यहाँ नए साल से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ है। मंदिर जाने वाले सभी रास्ते पैक हैं। तिल रखने की जगह भी नहीं बची है। ये तस्वीर आप मथुरा की ही देख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर को जाने वाली गलियां खचाखच भरी हुई हैं। लोग अलग अलग जगहों से बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साल का आखिरी दिन है और साल के आखिरी दिन बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम इस वक्त मथुरा में उमड़ पड़ा है। बांके बिहारी मंदिर परिसर में भी तिल रखने की जगह नहीं है, तो जो गलियां बांके बिहारी मंदिर तक जाती हैं वो भी खचाखच भरी हुई नजर आ रही हैं। काशी विश्वनाथ के दरबार में भी भक्तों का इसी तरह से रेला है। 2025 में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की आमद हुई। 15 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाई। विदेशी सैलानियों के भी काशी पहुंचने की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ की आप देख रहे हैं।